नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम पर्यायवाची से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खादी। खादी शब्द युग्म के सही अर्थ हैं। तो इसका सही जवाब है कवच और कटीला। खादी और खादी शब्द युग्म के सही अर्थ हैं कवच और कटीला। अगला प्रश्न है, अजीर शब्द का अर्थ है। इसका सही जवाब है आंगन। अजीर शब्द का अर्थ है आंगन। अगला प्रश्न है, आपत्ति का अर्थ है। इसका सही जवाब है ऐतराज। आपत्ति का अर्थ ऐतराज है। अगला प्रश्न है, पतवार का पर्यायवाची है। इसका सही जवाब है कर्ण। पतवार का पर्यायवाची कर्ण है। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसका सही जवाब है अर्क। सूर्य का पर्यायवाची अर्क है। अगला प्रश्न है, नदी का पर्यायवाची है। तो इसका सही जवाब है कूलंकषा। नदी का पर्यायवाची है कूलंकषा। अगला प्रश्न है, शब्द युग्म पौत्र पोत का सही अर्थ है। शब्द युग्म पौत्र और पोत का सही अर्थ है। तो इसका सही जवाब है पौत्र का अर्थ है पोता और पोत का अर्थ है जहाज। अगला प्रश्न है, आराधना का एकार्थी शब्द है। तो इसका सही जवाब है तपस्या। आराधना का एकार्थी शब्द तपस्या है। अगला प्रश्न है, अग और अघ शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका सही जवाब है अग का अर्थ है पर्वत और अघ का अर्थ है पाप। अगला प्रश्न है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए का एकार्थी शब्द है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए का एकार्थी शब्द है। तो इसका सही जवाब है अजर। अगला प्रश्न है, करकट और करकट का सही अर्थ है। तो इसका सही जवाब है, पहले करकट का अर्थ है कूड़ा और दूसरे करकट का अर्थ है केकड़ा। अगला प्रश्न है, अब्ज का अर्थ होता है कमल। अब्द का अर्थ होगा। इसका सही जवाब है वर्ष। और इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, साखी शब्द का अर्थ है। तो इसका सही जवाब है साक्षी यानी गवाह। अगला प्रश्न है, कल्लोलिनी का अर्थ है। तो इसका सही जवाब है नदी। कल्लोलिनी का अर्थ है नदी। अगला प्रश्न है, शाखा मृग पर्यायवाची है। तो इसका सही जवाब है बंदर का। शाखा मृग बंदर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो का एकार्थी शब्द है। तो इसका सही जवाब है अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो का एकार्थी शब्द है अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, अभय और उभय का सही अर्थ है। तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर दोनों का अर्थ है निडर। अगला प्रश्न है, जीवन का बीता हुआ भाग शब्द का एकार्थी शब्द है। जीवन का बीता हुआ भाग शब्द का एकार्थी शब्द है। इसका सही जवाब है अवस्था। अगला प्रश्न है, कटक और कटुक का सही अर्थ है। तो इसका सही जवाब है, कटक का अर्थ है सेना और कटुक का अर्थ है कड़वा। अगला प्रश्न है, पायस और पावस का सही अर्थ है। तो इसका सही जवाब है खीर और वर्षा ऋतु। पायस का अर्थ है खीर और पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची है। तो इसका सही जवाब है सागर। समुद्र का पर्यायवाची सागर है। अगला प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची है। तो इसका सही जवाब है आगंतुक। अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक है। अगला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही जवाब है मनोज। कामदेव का पर्यायवाची शब्द मनोज है। अगला प्रश्न है, गंगा का एक नाम है। तो इसका सही जवाब है विष्णुपदी। गंगा का
पर्यायवाची का एक नाम है विष्णुपदी। इसके अलावा गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। भागीरथी, देवसरी, देवसरी, त्रिपथगा, त्रिपथगा। इसके अलावा अलकनंदा भी कहा जाता है। इसके अलावा नदीश्वरी भी कहा जाता है। नदीश्वरी आदि गंगा के पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, कलश का पर्यायवाची है तो इसका सही जवाब है कुंभ। कलश का पर्यायवाची या पर्याय कुंभ है। अगला प्रश्न है, चंद्रिका का पर्याय है तो इसका सही जवाब है कौमुदी। चंद्रिका का पर्याय कौमुदी है। अगला प्रश्न है, गर्दभ का पर्याय है तो इसका सही जवाब है धूसर। अगला प्रश्न है, बाण का पर्यायवाची है तो इसका सही जवाब है आशुभ। बाण का पर्यायवाची आशुभ है। अगला प्रश्न है, कांच का पर्यायवाची शब्द है तो इसका सही जवाब है सीसा। कांच का पर्यायवाची शब्द है सीसा। अगला प्रश्न है, मोर का पर्यायवाची शब्द है तो इसका सही जवाब है कलापी। मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी। अगला प्रश्न है, हंस का पर्यायवाची है तो इसका सही जवाब है मराल। हंस का पर्यायवाची मराल है। अगला प्रश्न है, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है तो इसका सही जवाब है कुबेर का। अलंकेश यह कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, तरकश का पर्यायवाची शब्द है तो इसका सही जवाब है निसंग। तरकश का पर्यायवाची शब्द निसंग है। अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है तो इसका सही जवाब है घोटक। अश्व का पर्यायवाची शब्द घोटक है। इसके अलावा अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं वाजी, वाजी है घोड़ा, घोड़ा। इसके अलावा तुरंग आदि अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर शब्द का पर्याय है तो इसका सही जवाब है अडिग। स्थिर शब्द का पर्याय है अडिग। अगला प्रश्न है, हिमवान का पर्याय है तो इसका सही जवाब है हिमाद्री। हिमवान का पर्याय हिमाद्री है। अगला प्रश्न है, पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है तो इसका सही जवाब है सची। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द सची है। अगला प्रश्न है, राजीव शब्द का पर्याय है तो इसका सही जवाब है तामरस। राजीव शब्द का पर्याय है तामरस। अगला प्रश्न है, देवता का पर्यायवाची शब्द है तो इसका सही जवाब है विबुध। देवता का पर्यायवाची शब्द विबुध है। अगला प्रश्न है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो इसका सही जवाब है वाजी यानी घोड़ा, अश्व। अगला प्रश्न है, नौका का पर्यायवाची शब्द है तो इसका सही जवाब है तरड़ी। नौका का पर्यायवाची शब्द तरड़ी है। अगला प्रश्न है, जूता का पर्यायवाची है तो इसका सही जवाब है उपानह। जूता का पर्यायवाची है उपानह। अगला प्रश्न है, ठग का पर्यायवाची है तो इसका सही जवाब है प्रतारक। ठग का पर्यायवाची प्रतारक है। इसके अलावा ठग के पर्यायवाची है अड़ीमार। इसके अलावा जालसाज, जालसाज आदि ठग के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है तो इसका सही जवाब है द्विज। पक्षी शब्द का पर्यायवाची द्विज है।
इसके अलावा पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं खग, विहंग, चिड़िया, परिंदा आदि पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है केतु शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब है ध्वज। इसके अलावा झंडा भी इसका पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है ओघ शब्द पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब है ढेर का। ओघ शब्द ढेर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है देहधारी शब्द पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब है जीव का। देहधारी शब्द जीव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है घर का पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब है अयन। इसके अलावा घर के पर्यायवाची शब्द हैं ग्रह, भवन, निवास आदि ग्रह के पर्यायवाची या घर के पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है जल शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब है सलिल। जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल। अगला प्रश्न है शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही जवाब है वानर या बंदर। अगला प्रश्न है वाजी शब्द का पर्यायवाची है, इसका सही जवाब है अश्व। अगला प्रश्न है केतु का पर्यायवाची है, इसका सही जवाब है ध्वज। अगला प्रश्न है महाश्वेता का पर्यायवाची है, इसका सही जवाब है सरस्वती जी का। महाश्वेता सरस्वती जी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है मोर का पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब है कलापी। अगला प्रश्न है अभ्र का पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब है आकाश। अभ्र का पर्यायवाची आकाश है। अगला प्रश्न है अवली का अर्थ है, तो इसका सही जवाब है पंक्ति। अवली का अर्थ पंक्ति है। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब है शतदल। कमल का पर्यायवाची शतदल है। अगला प्रश्न है सरवरी का पर्याय है, तो इसका सही जवाब है रात्रि का या रात का। अगला प्रश्न है केतु का अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ध्वज। अगला प्रश्न है प्रवाल पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब है मूंगा का। प्रवाल मूंगा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है सुग्गा का पर्याय है, तो इसका सही जवाब है तोता का। सुग्गा तोता का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही जवाब है भृंग। मधुप का पर्यायवाची शब्द है भृंग। इसके अलावा मधुप के पर्यायवाची हैं मधुकर, मधुकर, आली, भौरा, मधुराज आदि मधुप के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द है। सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द है, उसका सही जवाब है शार्दूल। अगला प्रश्न है धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही जवाब है मेदिनी। धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द है मेदिनी। इसके अलावा धरती का पर्यायवाची शब्द है धरा, पृथ्वी आदि धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है वृक्ष का पर्यायवाची है, इसका सही जवाब है तरु। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है तरु। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब है जलज।
अगला प्रश्न है वायु सखा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही जवाब है अग्नि यानी आग। वायु सखा का पर्यायवाची शब्द अग्नि या आग है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पर्याय है, तो इसका सही जवाब है विश्वम्भरा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द धरती, धरा, पृथ्वी, शार्दूल और विश्वम्भरा है। अगला प्रश्न है पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही जवाब है भूधर। पर्वत का पर्यायवाची शब्द भूधर है। इसके अलावा पर्वत की पर्यायवाची शब्द है गिरि, सैल, नग, भूमिधर, अचल, पहाड़, धराधर आदि पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है पर्वत का पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब है भूधर। अगला प्रश्न है इंद्र का पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब है सुरपति। इंद्र का पर्यायवाची सुरपति है। इसके अलावा इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं देवराज, देवराज, पुरंदर, पुरंदर, सचीपति, सचीपति। इसके अलावा अमरपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, महेंद्र, सुराधिप, अमरेश आदि इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही जवाब है स्त्री का पर्यायवाची शब्द है रमणी। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है रमणी। अगला प्रश्न है अमृत का पर्यायवाची है, इसका सही जवाब है सुधा। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा। अगला प्रश्न है कपड़ा का पर्यायवाची है। कपड़ा का पर्यायवाची है, इसका सही जवाब है वसन, वस्त्र, पट। ये सभी कपड़ा का या कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है पुष्प का पर्यायवाची है, इसका सही जवाब है सुमन। पुष्प का पर्यायवाची शब्द सुमन है। इसके अलावा पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं कुसुम, कुसुम, फूल, प्रसून, लतांत, मंजरी, पुहुप, पुहुप आदि पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही जवाब है अनल। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही जवाब है क्षण प्रभा। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है क्षण प्रभा। अगला प्रश्न है मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही जवाब है निर्वाण। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द निर्वाण है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब
कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।